परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, आधुनिकता के इस दौर में जहां विज्ञान को ही सर्वोपरि माना जाता है, वहां ये बात भी कम विस्मयकारी नहीं है कि विज्ञान के पास लाइलाज बीमारियों का इलाज संभव नहीं है। आज विश्व भर में लाखों लोग ऐसे हैं जो ऐसी लाइलाज बीमारियों से जूझ रहे हैं। वे बेहद दुखी हैं और बस भगवान और इलाज की तलाश में हताश निराश हैं। एक ऐसा ही जीता जागता उदाहरण सामने आया है बालोद छत्तीसगढ़ के लाला राम जी का, जो रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर हैं। ये पारंपरिक पूजा साधना करने के साथ साथ ब्रह्म कुमारी पंथ से जुड़े हुए थे। फिर भी इनको हर तरफ से इतनी बीमारियों ने घेर लिया था जिससे बाहर निकल पाना इनके लिए नामुमकिन था। इनको अल्सरेटिव कोलाइटिस और हार्ट की परेशानी थी, जिसके कारण ये ढंग से न चल पाते थे, न बोल सकते थे। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, आपको जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। साथ ही लाला राम जी का आध्यात्मिकता में भी काफी रुझान था। कबीर जी के दोहे इन्हें बहुत पसंद थे। अचानक एक दिन इन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने को मिले, जिससे वो काफी प्रभावित हुए और संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ले ली। उसके बाद ऐसे चमत्कार हुए जो आज विज्ञान के लिए कर पाना असंभव है। धीरे धीरे पूर्ण गुरु की आध्यात्मिक शक्ति से इन्हें सर्व लाभ मिलने शुरू हो गए। नशा छूट गया, बीमारियों से राहत मिली और मानसिक चिंता दूर हुई। अब आप स्वयं सुने इन्हीं के मुख से इनकी जिंदगी की कहानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाला राम देवांगन, ग्राम फरतफोड़, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज से 24 जनवरी 2020 को प्रथम नाम लिया। सर क्या काम करते हैं आप? मैं अभी फ़िलहाल रिटायर हो गया हूँ। 2007 में रिटायर हुआ और मैं आयकर विभाग में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर रिटायर हुआ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? नाम लेने के पहले मैं जो सांसारिक प्रथा चली आई है, जो माता पिता करते आए हैं, वही सब करता था। मैं धार्मिक प्रवृत्ति था, इसलिए मेरे को ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान ठीक लगा और मैं उनका हेड ऑफिस माउंट आबू गया। तो वहाँ उन लोग बोलते थे कि आप जो दान करते हैं, आर्थिक दान के बजाय अपनी जब बुराइयों का दान करो। तो मैं पहले नॉन वेज, ड्रिंक और स्मोकिंग सभी करता था। सांसारिक बुराइयां मेरे में बहुत ज़्यादा थी। तो मैं सभी को मतलब संकल्प कर दिया था कि मैं सब छोड़ दिया। पर 1983 में गया था मैं, उसी समय से मेरा नॉन वेज छूटा। उसके बाद फिर मैं स्मोकिंग शुरू कर दिया, फिर ड्रिंक भी शुरू कर दिया। तो ये सब धीरे धीरे 92 में मेरा ड्रिंक छूटा। मेरी माँ बोलती थी, बेटा आप संसार में बहुत दुख पाते हुए हुआ हो, कभी भी कैसे भी संकट आए भगवान को मत भूलना। ये मेरे माँ के वचन थे। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आपका आना कैसे हुआ? कैसे आए आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में? माँ के इन्हीं शब्दों के कारण मैं शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति का हूँ और मैं रिटायर होने के बाद भी मेरा ये था नित्य क्रिया, मतलब कि मैं न्यूज़ सुनता था और धार्मिक चैनल देखता था। तो वहीं देखते 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 एक रोज़ मेरे को साधना टीवी चैनल लग गया। तो मैं क्या उसके प्रवचन सुनना शुरू किया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तब से मैं उनको सुनता रहा और उनसे मेरे बहुत ज्ञान हुआ। और इसके पहले भी मैं जब पढ़ता था तो कबीर के दोहे मेरे को बहुत प्रिय लगते थे, मेरी आत्मा मोहित हो जाती थी। तो बचपन से ही मैं बहुत दुखी रहता था, बहुत तकलीफ झेलता था। तो अब समझ में आया कि मेरे जो भी पक्ष के माता पिता दोनों पक्ष के रिश्तेदार, नज़दीकी रिश्तेदार थे, वो मेरे से जलते थे
और वही लोग भूत प्रेत भेज के मुझे परेशान करते थे। तो मैं इतना बीमार रहता था कि मेरे को क्या क्या बीमारी है वो भी समझ नहीं आता था। फिर धीरे 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 करके जो भी दवाई करता था तो फ़ायदा नहीं करती थी दवाई। और मेरे को हार्ट अटैक 2003 में आया। तो उस समय डॉक्टर बोला कि आपको स्मोकिंग आपके लिए जहर है, इसको छोड़ देने में ही आपकी भलाई है। तो मैं उसको भी छोड़ा। और ऐसा करते करते पहले 2003 में मैं हार्ट प्रॉब्लम से ग्रसित था। वैसे तो अनेक बीमारियां थी, मेरे को खुद समझ नहीं आता था कितनी बीमारी है मेरे में। और क्या बोलते हैं, उसके बाद फिर 2014 में मेरे को अल्सरेटिव कोलाइटिस का प्रॉब्लम हुआ। तो उसका भी कई डॉक्टरों से इलाज कराया, पर अंत में मैं रायपुर में डॉक्टर सोलंकी जो हैं कुलदीप सोलंकी, उनसे इलाज कराया। तो उसी समय मैं परमात्मा के शरण में भी आ चुका था। तो वहीं से मेरे को फ़ायदा होना शुरू हुआ। सर क्या क्या बीमारियां थी आपको? मेरे को तो वैसे बहुत सारी बीमारियां थी, मेरे को खुद समझ नहीं आता था, पर मेन बीमारी बताता हूं मैं। 2003 में मेरे को हार्ट अटैक आया। तो उसमें चेक किए तो डॉक्टर लोग बताया कि आपका ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है, 40% से 90%, 99% तक के। तो मैं डर गया। फिर भगवान, ये सुना था कि ऑपरेशन होता है करके, तो मैं भगवान से मनाया कि मेरा ऑपरेशन ना हो और मेरा ठीक हो जाऊं। तो उन लोगों ने, डॉक्टर पैनल ने बताया कि आपको ऑपरेशन नहीं करवाना है, आपको ज़िंदगी भर दवाई खाते रहना है। और मैं ज़िंदगी भर दवाई खाते रहा, पर मेरे को असर जो दूसरी बीमारी जो है 2014 में हुआ, तो वो अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं, उसमें भी बहुत परेशान था मैं। मेरे को बार बार दस्त आता था, कमर से उठ भी नहीं पाता था, फिर लग जाता था। तो वो डॉक्टर बोला कि आपकी अतड़ी बाहर आ जाएगी, आप दवाई नहीं खाओगे, परहेज नहीं करोगे तो आपकी अतड़ी बाहर आ जाएगी और आप बहुत परेशानी में पड़ जाओगे। तो फिर उस डॉक्टर को मैं किया और फिर उसको मैं पता चला कि मैं सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सोलंकी हैं, डॉक्टर कुलदीप सोलंकी, रायपुर। तो वहाँ गया तो वहाँ से उन्होंने जो भी किया वो मेरा फ़ायदा होना शुरू हुआ। उस समय मैं परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आ चुका था। तब से मुझे सब फायदा करने लगा और मैं अब पहले से बेहतर हूँ। और मेरे में सांसारिक जो बुराइयाँ थी सब वो भी ख़त्म हो गई। जो भी मैं बताया पहले, जो भी नशा करता था, ये करता था, नॉन वेज खाता था, सब छूट गया मेरे से। सर ये आपके हाथ में क्या है? ये मेरा जो अल्सरेटिव कोलाइटिस था, रायपुर में जो मेरा ट्रीटमेंट मिला, उसका रिपोर्ट है ये। सर जैसे कि आपने बताया कि आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम की बीमारी थी और भी काफी बीमारियां थी आपको, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी ये बीमारियां ठीक हुई? हाँ सर, मैं 24 जनवरी को नाम दीक्षा लिया सतगुरु रामपाल जी महाराज से, और 29 जनवरी को मैं उनके पास गया, डॉक्टर सोलंकी के पास, रायपुर वाले के पास। तो उन्होंने मेरा कोलोनोस्कोपी किया। तो कोलोनोस्कोपी से पता चला कि आपका बहुत सीवियर हो गई बीमारी और फैलते जा रही है। तो मैं उनको ये भी बताया कि सर मेरे को ऊपर भी प्रॉब्लम होता है। तो उन्होंने एंडोस्कोपी किया मेरे गले का, और गले में पता चला उनको कि आपका वो जो बीमारी है फैलते फैलते ऊपर तक आ गई है और आपके सूजन भी हो गए हैं भोजन नली में और संकुचित हो गया, इसलिए आपको खाने पीने में भी तकलीफ होती है। तो उन्होंने उसको भी ठीक किया। फिर मेरे को ये जो चमत्कार जो लगता है मेरे परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज का ही लगता है, क्योंकि उसके पहले मैं बहुत परेशान रहता था, उनके कारण ही मैं ठीक हो पाया। मैं इतना भावुक हूँ कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं उनको उपकार कैसे भूलूँ, मेरे सदगुरु परमात्मा रामपाल जी महाराज का। तो उसके बाद ये कोलोनोस्कोपी से ये पता चला। फिर ऊपर का प्रॉब्लम के लिए उन्होंने बोला कि आपका एंडोस्कोपी करना पड़ेगा। तो इधर गले का, छाती का एंडोस्कोपी किए उन्होंने। तो पता चला कि आपका तो बहुत भयंकर फैल गया बीमारी और ऊपर भी आपको खाने में तकलीफ होती होगी। उन्होंने बहुत सही पता लगाया। तब ये सब चमत्कार मेरे को परमात्मा का ही लगता है, सदगुरु रामपाल जी का मर लगता है। मैं बीमारियों से इतना परेशान था, हार्ट की बीमारी इतनी सारी खाता था और अल्सरेटिव कोलाइटिस का भी खाता था, तो भी मेरे को फायदा नहीं होता था। फिर मैं परमात्मा से अरदास लगाया, हे परमात्मा आप सब कुछ ठीक करते हो, मेरी भी बीमारी सब दूर कर दो। तब से मेरे को दवाई में भी फायदा लगा और मेरे को बहुत राहत मिली। संत रामपाल जी की दया से मैं स्वस्थ हूँ।
पहले बोल भी नहीं पाता था, अब तो बोल भी पाता हूँ। रायपुर गया तो डॉक्टर क्लोनोस्कोपी गया और वो ये देख के डर गए कि इतना भयंकर मैं लाइफ में अल्सरेटिव कोलाइटिस नहीं देखा हूँ, आपका बहुत सीवियर है। तो वो मेरे को तो ओरली बताया और मेरे डॉक्टर के पास मेरे साथ मेरा लड़का दिनेश गया था, उसको दिखाया तो वो भी देख के डर गया। फिर बोले, मैं उनको बोला सर मेरे को ऊपर में भी प्रॉब्लम होता है, तो उन्होंने मेरे गले का भी एंडोस्कोपी किया तो वो बोले आपकी ये बीमारी ऊपर तक फैल गई है और आपकी संकुचित हो गई है भोजन नली, इसके कारण आपको खाने पीने में परेशानी होती होगी, बोलने में भी परेशानी होती होगी। उनकी बात सही निकली। फिर मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज से अरदास किया, प्रार्थना किया, तो उन्होंने मेरे को सब बोलने लायक भी कर दिया, खाने लायक भी कर दिया और मैं अब पहले से स्वस्थ महसूस करता हूँ। उनके प्रार्थना से ही मेरी बीमारी ठीक हुई। ये मेरा एंडोस्कोपी किए जो कि उसके खराबी जो है गले की पता चलती है, तो छाती और गला में उनको पता चला और वो बोले आपकी ये बीमारी फैलते फैलते ऊपर तक आ गई है और आपकी भोजन नली बहुत ज़्यादा संकुचित हो गई है और ये मेरा एंडोस्कोपी रिपोर्ट है। अब मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज की दीक्षा लेने के बाद, नाम दीक्षा लेने के बाद मैं अब पूर्ण रूप से स्वस्थ महसूस करता हूँ और मैं सांसारिक कामों में भी कर सकता हूँ। हालांकि मेरे को शिथिलता है, फिर भी पहले मैं इतना निर्बल हो गया था कि कुछ भी चल नहीं सकता था, न बोल नहीं सकता था, न ड्राइव कर सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। पर अब उनके संत रामपाल गुरु जी महाराज की कृपा से मेरे को अब सब करने की हिम्मत उन्होंने दी, मेरे सामर्थ्य उन्होंने दिया है। सर आप इनकम टैक्स विभाग में एक ऑफिसर के पद से रिटायर हुए हैं और डॉक्टर्स ने आपको बताया कि जो आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम की बीमारी है ये बहुत ज्यादा हो गई है। तो जो बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे हैं वो संत रामपाल जी महाराज ठीक कर रहे हैं। आज के वैज्ञानिक युग में लोग कैसे इन बातों पर विश्वास करेंगे, क्या लॉजिक है इसके पीछे? जी, इसके पीछे ये लॉजिक है कि जो भी सांसारिक बीमारी, लाइलाज बीमारी भी, उनके मंत्रों में इतनी शक्ति है, संत रामपाल गुरु जी महाराज के वचनों में इतनी शक्ति है। जो नाम देते हैं, नाम मतलब मूल मंत्र देते हैं जो परमात्मा कबीर जी का, और उसी नामों में इतनी शक्ति है कि वो लाइलाज बीमारियों को भी ठीक कर देती है। सर जैसा कि आपने बताया कि आप ब्रह्मा कुमारी पंथ में थे, ब्रह्मा कुमारी पंथ वाले भी नाम देते हैं, उनके नाम से तो आपकी बीमारियां ठीक नहीं हुई, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी सारी बीमारियां ठीक हो गई, क्या कारण है सर? जी, उन लोग नाम नहीं देते, उन लोग सिर्फ ब्रह्मा को ही मानते हैं, ब्रह्मा ही सब है, और शिव बाबा को मेन मानते हैं, मेन भगवान मानते हैं। पर वो लोग उनको मुरली बोलते हैं, उनकी जो भी शिक्षा है और वो जो बताते हैं वो भी प्रेत बाधा ही लगती है मेरे को, क्योंकि जो उनका प्रमुख है ब्रह्मा कुमारी का, वो उसमें प्रेत आता है और वो जो बोलता है वही इन लोग सब संसार को बताते हैं। पर वो नाम नहीं देते, एक्चुअल वो भी भटक रहे हैं, वो भी दूसरे भगवानों को मान रहे हैं, जो कि असली परमात्मा कबीर जी हैं उनका नहीं है ज्ञान, उनका ब्रह्म को ही मेन मानते हैं और शिव बाबा को मानते हैं। इसलिए इसमें फ़र्क है। और ये यथार्थ असली सच्चा ज्ञान ये परमात्मा कबीर जी का है, जो कि उसी मतलब मेरे सदगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं कबीर जी, वही बताते हैं, वही से में बहुत पूरी शक्ति है और पूरे विश्व में वो सबको अपने परम आत्मा को सबको ठीक करेंगे। सर जैसा कि आपने बताया कि आप कबीर परमात्मा को मानते हैं, लेकिन आज तक के इतिहास में संत कबीर जी संत रूप में विश्वविख्यात प्रसिद्ध हुए, आप कबीर साहब जी को परमात्मा कैसे कह सकते हैं? मैं भी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन के ही, क्योंकि वो वेदों से, गीता से, जितने भी सदग्रंथों से वो खोल कर बताते हैं कि ये देखिए यहाँ प्रमाण। और 600 पहले कबीर परमात्मा खुद आए थे और उनके बातों में भी विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि आजकल के पंडित लोग जो नकली गुरु हैं वो सब काल के भेजे हुए हैं और उनका ज्ञान अधूरा ज्ञान है, भ्रमित ज्ञान है, उससे कोई कल्याण नहीं होने वाला है। कल्याण होगा तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज गुरु जी के वचनों से होगा, उनके शरण में जाने से, उनके नाम लेने से ही होगा, उसका और कोई इलाज नहीं है। आपके कहने का मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणों से सिद्ध किया कि कबीर साहब ही भगवान हैं। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं इसी आधार पे मैं परमात्मा का संदेश तो क्या देता हूँ,
मैं अपने सदगुरु जी की तरफ से उनका जो संदेश ये बोलते हैं जो कृपा बरस रही है, वो साक्षात कबीर जी मेरे संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं, और जिनको ये भोली आत्मा विश्वास नहीं करती और उसके शरण में जाने के लिए हिचकती है, जब ये उनको यही समझ के आएंगे तभी सब आत्माओं का कल्याण होगा। जो मानव रूप में आए हैं तो उनका कल्याण सिर्फ सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में जाने से ही और उनके नाम दीक्षा लेने से ही होगा कल्याण। ये आत्म कल्याण करना ही मानव जन्म का मुख्य उद्देश्य है, ये भी वो बताते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा, उनका जो सत्संग आता है टीवी पे, उसमें नीचे पट्टी चलती है जिसमें नंबर दिए रहते हैं। उस नंबर पे आप फ़ोन करके आप अपना नाम पता वगैरह दें तो आपको उनका क्या है, जगह जगह हर जगह नामदान केंद्र खुला हुआ है। तो अब तो अभी जितने भी नाम लेना चाहते हैं गुरु जी रामपाल जी महाराज से ले सकते हैं और अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। दर्शकों, अभी आपने सुना संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहेब कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। जिस प्राणी का बहुत ही पुण्य उदय हो जाता है उसको मानव शरीर प्राप्त होता है। मानव शरीर प्राप्त प्राणी के अंदर जो परमात्मा प्राप्ति की इच्छा प्रबल होती है वो विशेष पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। उनमें से आप एक हैं जो परमात्मा की विशेष आत्माएं हैं जिनको सत्संग सुनने का समय उपलब्ध हुआ। ये वो शुभ दिन है कि इस दिन परमेश्वर कबीर जी परम अक्षर ब्रह्म सर्वशक्तिमान सर्वसृष्टि रचनहार अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान प्रदान करने के लिए और सत भक्ति बताने के लिए अपने परम धाम से सतलोक से चलकर आए थे। वो प्रत्येक युग में ऐसी लीला करते हैं। हमारे पवित्र चारों वेद इसके साक्षी हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1 2 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, और भी अनेक स्थानों पर ये वेद गवाही देते हैं कि वो परम पिता, वो पूर्ण पुरुष, सर्वसृष्टि रचनहार, उसका नाम कबीर देव है, कबीर साहब है। वो सतलोक में रहता है, अविनाशी स्थान पर रहता है, शाश्वत स्थान में रहते हैं। वहां से वो स्वयं चलकर आते हैं सशरीर, और हम सभी प्राणियों की 3 प्रकार से शरीर धारण करके वो हम सबका धारण पोषण करते हैं। 3 स्थिति में, एक स्थिति में परमात्मा वहां सिंहासन पर विराजमान रहते तख्त पर एक बहुत बड़े गुंबज में। वहां उनके शरीर का प्रकाश बहुत अत्यधिक है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी फीकी रोशनी रहे उन दोनों के मिले जुले प्रकाश की। अन्य रूप धारण करके परमात्मा प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके आते हैं। उसी अपनी लीला अनुसार परमात्मा सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, जो आज ये शुभ दिन हम मना रहे हैं, इस दिन वो परमात्मा यहां आए थे और उस परमेश्वर ने हमारे लिए एक विशेष उपहार दिया, ये सत्य ज्ञान और सत्य साधना, जिसको प्राप्त करके हम अपने उस स्थान पर चले जाएंगे
जिसके विषय में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है, गीता ज्ञान दाता कहता है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता है गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होते रहेंगे, ना तू अविनाशी है ना मैं अविनाशी हूं। इसलिए उसने कहा 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परम अक्षर ब्रह्म की, उस परमेश्वर की शरण में जा जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद फिर कभी लौटकर संसार में जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। तो वो परमात्मा वो ज्ञान बताने के लिए स्वयं आए थे, सतलोक से चलकर आए थे, एक शिशु रूप धारण करके भारत की पवित्र धरती, पवित्र शहर काशी के अंदर एक लहर तारा तालाब शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर था, आज भी विद्यमान है वो। उसमें विकसित कमल के फूल के ऊपर आकर एक शिशु रूप धारण करके परमात्मा विराजमान हुए थे। एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा थे, उनके इसी जन्म की थोड़ी सी हिस्ट्री सुनाते हैं। वो पहले ब्राह्मण थे, गौरी शंकर और सरस्वती उनका नाम था। वो दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे, बहुत निस्वार्थ भाव से कथा किया करते थे, किसी भी जनता को भ्रमित नहीं करते थे। जो भी दीक्षाना उनको प्राप्त होती थी उससे अपना निर्वाह करते थे और दीक्षा से प्राप्त शेष बचे धन को भंडारा कर दिया करते थे, संग्रह संचन नहीं करते थे। इस बात से मुसलमान बहुत अक्षुब्ध हुए। उनको ये भी मालूम था कि अन्य ब्राह्मण जो हैं गुरु, वो गौरी शंकर से ज्यादा ईर्षा रखते हैं, क्योंकि उनका बोलबाला उनसे अधिक हो गया था, क्योंकि वो निस्वार्थ कथाएं किया करते थे। अन्य केवल गुमराह किया करते थे, जंतर मंतर करके दुनिया को भटका भरमा के अपनी रोजी रोटी किया करते थे। मुसलमानों को इस बात की चिंता हुई कि ये गौरी शंकर हिंदू धर्म का प्रचार घना कर रहा है और इसको मुसलमान बनाया जाए। उनको ये भी मालूम था कि अन्य धर्मगुरु जो ब्राह्मण हैं वो इससे ईर्षा रखते हैं, इसका साथ नहीं देंगे, जिस कारण से उनको उसी जन्म में बाई फोर्स मुसलमान बना दिया था। पहले निर्वाह चलता था दीक्षा से, लेकिन फिर वो दीक्षा बंद होगी, वो मुसलमान बना दिए गए। उनका नाम रख दिया नीरू और नीमा। नूर अली नाम रख दिया गौरी शंकर का और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। उसको अब भ्रंश करके जैसे कहने लग जाते हैं, नीरू और नीमा कहने लगे। अब उनके सामने दो समस्याएं खड़ी हुई, एक तो निर्वाह की, दूसरी गंगा स्नान मुसलमान नहीं कर सकते थे उस पंचगंगा घाट पर, जिस कारण से नीरू और नीमा ने अपने निर्वाह के लिए जुलाहे का कार्य शुरू कर दिया। उसमें कोई पैसा नहीं लगता था, 3-4 डंडे गाड़ लिए जाते हैं, खड्डी बना ली जाती है, उसमें वो परमात्मा के जो मुंह बोले माता पिता हुए वो अपना निर्वाह करने लगे। अब उनके सामने दूसरी समस्या ये थी कि वो गंगा में स्नान नहीं कर सकते थे और प्रतिदिन स्नान करके अपनी नित्य क्रिया करना उनका एक स्वभाव बन गया था। भले ही वो मुसलमान बन गए थे, भले ही नमाज भी करने लग गए थे, लेकिन भगवान शंकर की श्रद्धा उनके हृदय से गई नहीं थी। अब वो प्रतिदिन स्नान करने के लिए लहर तारा नामक तालाब पर जाया करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन स्नान करके आते थे। और लहर तारा तालाब कैसे बना था? वर्षा के दिनों में दरिया गंगा बहुत फुल भर के चलती है, कई बार ओवरफ्लो भी कर जाती है और लहरों के द्वारा गऊ घाट के ऊपर से लहरों से पानी उछल उछल कर एक गड्ढे में चला जाया करता था और वो एक बहुत बड़े सरोवर का रूप बना लेता है। उसके अंदर कमल के फूल विकसित हो जाते हैं और गंगा का जल निर्मल रहता है, वो खराब होता नहीं। तो नीरू नीमा प्रतिदिन स्नान करने जाया करते थे।
ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, आज ये जो शुभ दिन है, इस दिन वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए और उसी लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए। महर्षि स्वामी रामानंद एक ब्राह्मण थे, बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे। उस समय काशी के अंदर वेदों, गीता और पुराणों के मर्मज्ञ ज्ञाता कहलाते थे। उन्होंने 1400 ऋषि बना रखे थे, प्रचारक चेले बना रखे थे ब्राह्मण। और स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य किसी को दीक्षा नहीं देते थे, शिष्य नहीं बनाते थे। उनमें से जो ब्राह्मण ऋषि थे 1400, उनमें से एक थे अष्टानंद नाम के, अष्टानंद ऋषि। वो भी प्रतिदिन स्नान करने के लिए उस लहर तारा तालाब पर जाया करते थे। वहां आसपास बहुत बड़ा घना जंगल था। सुबह सुबह शांत वातावरण में कुछ देर वहां बैठकर अपने गुरुदेव द्वारा बताई साधना को किया करते थे। उस दिन वो वहां पहुंचे हुए थे, अष्टानंद जी वहां बैठे हुए थे। आकाश से एक प्रकाश का गोला सा आया। अष्टानंद जी ने देखा कि ये आसमान से इतना तेज प्रकाश कैसे आ रहा है। कुछ ही अक्षण के अंदर वो गोला बहुत निकट आ गया और ऋषि अष्टानंद जी की आंखें उस तेज को सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद हो गई। जैसे हम कभी कभी सूर्य की तरफ देख लेते हैं तो हमारी आंखें ज्यादा समय तक नहीं देख पाती, तुरंत बंद हो जाती हैं, हमने साइड में करनी पड़ती है, नीचे को करनी पड़ती। और जब हम आंखें बंद करते हैं या वैसे साइड में दूसरी तरफ कर लेते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार दिखाई देता है, वो गोला सा। इसी प्रकार जब अष्टानंद जी ने उस प्रकाश को देखा, उसकी आंखें नहीं देख पाई, आंखें बंद हो गई। तो क्या देखा कि प्रकाश रहित आकार दिखाई दिया एक शिशु का। कुछ देर के बाद उसने आंखें खोली तो क्या देखा कि वो प्रकाश लहर तारा तालाब के एक कोने में सिमट गया। ये सुबह सुबह की घटना थी। ब्रह्म मुहूर्त था। ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले। उस समय अंधेरा अच्छा होता है और उस समय का अंधेरा कुछ ही समय के बाद जल्दी जाता है, रोशनी प्रकाश शीघ्र ही हो जाता है। तो अष्टानंद जी उस समय बैठे थे। फिर उसने देखा, उसने विचार किया अष्टानंद जी ने कि आज मैंने ये क्या दृश्य देखा, ये मेरी कोई आंखों की भ्रांति है या कोई सचमुच कोई ये वस्तु थी। इसके विषय में उसने सोचा कि हो सकता है मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि हुई हो। उसके लिए शंका समाधान के लिए वो तो उठकर चल पड़े, स्वामी रामानंद जी के पास गए और उनसे सब आंखों देखा विवरण बताया कि हे स्वामी जी, हे गुरुवर, आज आपके बालक ने ऐसे बहुत तेज प्रकाश देखा, ऊपर से आ रहा था बहुत स्पीड से, जैसे तारा सा टूटा करता है। और जो ही वो निकट आया मैंने देखा तो मेरी आंखें बंद हो गई, सहन नहीं कर सकी उस तेज को। आंखें बंद हुई तो मैंने क्या देखा गुरुवर कि एक शिशु रूप दिखाई दिया। दोबारा मैंने आंखें खोली तो सामने क्या देखा कि वो प्रकाश उस लहर तारा तालाब के एक कोने में सिमट गया। फिर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया अंधेरे। ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरी भ्रमना है, भ्रांति है? इसका समाधान कीजिए। स्वामी रामानंद जी ने कहा कि बेटा, ऐसे जो लक्षण होते हैं वो ऊपर के लोकों से अवतार गण आते हैं और वो यहाँ किसी माता के बहन के गर्भ में रहेगा और फिर यहाँ आके अपनी जीवन लीला करेगा। अब जैसा भी स्वामी रामानंद जी को ज्ञान था उसने अपने शिष्य का समाधान कर दिया। इनको इतना ही मालूम है कि इनके भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और भी जितने ये 9-24 अवतार बताते हैं, ये सभी मां से ही जन्म लेकर के
उन्होंने यहां लीलाएं की। इनको उस अजन्मा भगवान की जानकारी नहीं है, इसलिए अपने शिष्य का जैसा शंका का समाधान वो कर सकते थे कर दिया। अष्टानंद जी संतुष्ट हुए। उधर से क्या था कि नीरू नीमा बहुत वर्षों विवाह को हो चुके थे, उनका संतान नहीं थी, और जिस बहन को संतान ना हो उसको केवल एक ही वस्तु की डिमांड रहती है, वो कहीं जा ले जाए। क्योंकि हमारे समाज का कुछ ऐसा ढांचा बिगड़ गया, ऐसी परंपरा बिगड़ गई हमारे अंदर, ये ऐसा समा गई ये लोकलाज कि जिस बहन को पुत्र ना हो वो सहन नहीं कर सकती कि लोग उसे बांझ कहें, चाहे परमात्मा की रजा से ही उसको बच्चे ना हो रहे हो। तो काफी वर्ष बीत गए थे, वो लगभग 60 वर्ष के आयु होगी थी नीरू और नीमा की, उनका संतान नहीं थी। और ऐसे ही कोई आकर के टोक देता है, कोई रिश्तेदार, कोई अड़ोस पड़ोस का, और घर आके चर्चा कर देता है कि आपको कोई संतान नहीं है, एक बालक तो चाहिए था। अब वो ना चाहते हुए भी अगर थोड़ी बहुत भूल गिरे तो इस तरह की कोई न कोई इंजेक्शन युग काल लगवा ही देता है। ऐसे उसकी कोई रिश्तेदार आई, नीमा की कोई जान पहचान की बहन, उसने सारी रात यह चर्चा रखी, एक बालक तो भगवान ने देना चाहिए था, और आप जैसे अच्छी आत्मा और बिना बालक के जिसका संतान नहीं है उसको तो कोई सुबह सुबह देख कर भी मुंह मोड़ लेता है। ये हमारे धर्म गुरुओं की कमी रही है कि उन्होंने ऐसा भ्रम जाल फैला दिया कि जिसका संतान नहीं है वो आदमी, वो व्यक्ति मनहूस है। और पुण्यात्मा इस तत्व ज्ञान के आधार से परमात्मा कहते हैं जो सत भक्ति करते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, संतान है या नहीं है वो दोनों ही उच्च हैं, और उनमें से जिसको संतान नहीं है वो परमात्मा की विशेष कृपा पात्र है जो भक्ति कर रहे हैं। ये ना समझना कि जिनके संतान है वो कृपा पात्र नहीं है। कृपा पात्र तो वो भी हैं क्योंकि भगवान ने शरण में ले लिए हैं, लेकिन उनके लिए इसलिए कहा जा रहा है कि उनका कोई किसी से संस्कार उलझा नहीं है, और काल की एक ऐसी आदत है ये उलझवाना चाहता है, चाहे किसी भी प्रकार उसको फंसाना पड़े उसकी चेष्टा रहती है। ऐसा लोक वेद, ऐसा समाज बना दिया, तो न चाहते हुए भी वो बहन जिसके बालक नहीं है वो पता नहीं कि कहीं बता दो उसको, कोई क्रिया बता दे वही जाएगी बेचारी। किसी प्रकार मेरा यो निसंतान वाला जो पॉइंट है ये क्लियर हो जाए। अपने आत्माओं परमात्मा खोजे से नहीं मिलते। ऋषियों ने हजारों वर्ष तपस्याएं कर ली, वो मालिक नहीं मिला, और वो परमात्मा नीरू और नीमा को आकर मिल गए। क्या उनको संतान नहीं दे सकते थे? वो कितनी प्यारी आत्मा होंगी उनकी जिनको बगैर प्रयत्न के सीधे आके मिल गए और उनके घर रहे, पुत्र की तरह उनको सुख दिया। लेकिन वो पुत्र भी दे सकते थे, वो ना भाग्य में हो तो भी दे सकते थे, लेकिन वो विशेष कृपा पात्र थे। परमात्मा अपने जीव को ये संसारिक जो सुख हैं, यहाँ की जो सुविधाएं हैं जिनको हम उत्तम मान रहे हैं, ये भक्ति मार्ग में उत्तम नहीं है, बाधक हैं। तो ऐसा कोई अनजान ही कर सकता है जो अपने निजी बच्चे को और जानबूझ के कीचड़ में गिरे, वो तो कीचड़ से निकाल कर धोया मांजा करे, और दोबारा कीचड़ में कोई डाल सकता है? पुण्यात्माओं, आप तो मांगते हो यहाँ के सुख, यहाँ की संपत्ति, संतान, ये मिला आपको, और परमात्मा को आपका पहाड़ जैसा दुख दिखाई देता है। यदि आप जी अब मोक्ष प्राप्त नहीं कर सके, ना जाने कितने जन्मों में ये कष्ट आपको फिर सामने खड़े दिखाई देंगे।
यदि इन संसारिक कार कोठियों में, घोड़ा बग्गियों में सुख होता तो परमात्मा एक झोंपड़ी में नहीं रहते, एक झोंपड़ी में नहीं रहते और कपड़ा बुनकर एक सिंपल मैन की, एक बिल्कुल निर्धन व्यक्ति की भूमिका नहीं करते। वो हमें ये दिखाना चाहते थे कि यदि आपको ये ज्ञान हो जाए कि ये काल का लोक है, यहां जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग आपको लगा हुआ है और जितनी बार भी जन्मोगे आपको ये संकट फिर प्रत्येक बार झेलने पड़ेंगे जो आज जीवन में झेल रहे हो, इसका अंत नहीं। और एक ऐसा सुखमय स्थान है जहां जाने के बाद आपकी जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी और वहां आपका मनुष्य शरीर होगा, आपके बच्चे होंगे, आपकी पत्नी होगी, आपका संतान होगा, एज इट इज होगा, आपका परिवार होगा, वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। और यहां आप सारा जीवन इन्हीं की सुरक्षा में लगे रहते हैं और पता नहीं कब बिजली गिर जाए। केदारनाथ नाम के एक धार्मिक स्थान के ऊपर बहुत भयंकर फ्लड आ गया, लगभग 20,000 वहां श्रद्धालु और आसपास के क्षेत्र के लोग मारे गए। बताओ, अब वो बेचारे अपने परिवार के लिए ही बैठे थे, मेरा बच्चा ऐसे हो जा, मेरी बेटी ये बन जा, पुत्र अच्छा नौकर लग जा, नौकरी लग जा, ऐसे हो जा, धन बन जा, खाक बन गया यहाँ पर। उनकी लाशों भी नहीं मिल लिए, दब गए टनों मन मिट्टी के ढेर में, खोजत भी ना पाओ है। तो परमात्मा ये दिखाना चाहते हैं, आप जिस लोक में रह रहे हो और जो वस्तुएं आप डिमांड कर रहे हो, ये मांगण की कोई ना, ये तो मैं आप ही दे दूंगा जो तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी। और हम केवल एक उद्देश्य लेकर आते हैं, ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, ये तो हो जाएंगे लेकिन वो काम रह जाएगा जिसके लिए आप यहाँ आए हो। फिर इनका क्या करोगे? क्या मांगो कुछ थिर ना रहा ही, देखत नैन चला जग जाई। 1,00,000 पूत 1,15,00,000 नाती, उस रावण का जो दीवान बाती। आप क्या मांगोगे भगवान से? एक पुत्र मांग लोगे, थोड़ी बहुत संपत्ति मांग लोगे, धन मांग लोगे, कोई कोठी मांग लोगे, कार मांग लोगे, ठीक है। अगर आप मोक्ष नहीं चाहते हो तो ये भी दे देंगे आपको। फिर क्या करोगे? रावण के 1,00,000 पुत्र थे और सद्भक्ति ना करने से सर्वनाश को प्राप्त हुए। अंत में उनके कोई दीपक जलाने वाला शेष नहीं रहा। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी चमके पड़े जंजीरम। तो परमात्मा उनको संतान भी दे सकते थे पर नहीं दिया। कीचड़ में नहीं डाल सकते आप माता पिता अपने बच्चों को, कीचड़ से निकाला करते हैं। तो वो कोई बहन उस नीमा के सामने आई, चली गई, 2 इंजेक्शन ला के, एक पुत्र से चाहिए था। भगवान ने यह क्या करी, तेरा संसार में साझा हो जाता है, लोग देखते न्यू के हैं वो आ गया मनुष्य। तो वह सारी रात करवट बदलती रही बहन नीमा, और सुबह उठ के उसके पति ने कहा कि चल स्नान करने चलते हैं, समय हो गया। उठकर चल पड़ी। रास्ते में, क्योंकि बेशक उन्होंने मुसलमान धर्म स्वीकार कर लिया था लेकिन भगवान शिव को भुला नहीं पा रहे थे। रास्ते में अकेले आ रहे थे, नीमा फूट फूट कर रो रही थी कि हे भगवान शंकर, हे महादेव, मुझ दासी को भी एक खिलौना दे देते, मेरा भी संसार में मुंह ऊपर को करके जीने का साधन बन जाता। अब मेरा जीना दुभर हो गया मालिक, आप क्या नहीं कर सकते? हमारी भूल को माफ करो, हम तो मूर्ख हैं, तुच्छ हैं, गलती बनी होगी भगवान। एक लाल दे देते, एक बच्चा दे देते, हमारा भी जीवन सुखी हो जाता। रोने लगी बुरी तरह, क्योंकि उस इंजेक्शन ताजे ताजे लगा रखे थे। वह लगा गई थी सामने कोई बावड़ी सी। तो नीरू कहने लगा कि देखो नीमा, यदि हमारी किस्मत में होते तो भगवान दे ही देते, किस्मत में हमारे भाग्य में है नहीं तो भगवान देंगे कहां से शिव जी? और रो रो के तू अपनी आंखें फोड़ लेगी। बुढ़ापे में उंगली पकड़ने वाला कोई है नहीं, अंधी हो जाएगी, ये और दुख होगा, तो रोया मत कर। बहुत प्यार से उसको समझाने की चेष्टा करता हुआ
चल रहा है और ऐसे ही प्रार्थना आपस में चर्चा करते करते लहर तारा तालाब पर पहुंच गए। स्नान करने के लिए पहले नीमा चली गई, नीरू बाहर दूर बैठ गया। नीमा स्नान करके बाहर आई उस लहर तारा तालाब के उस घाट से। उसके बाद नीरू स्नान करने के लिए तालाब में प्रवेश किया। तब तक रोशनी सी हो गई थी, थोड़ी थोड़ी उजाला सा हो गया था, सूर्य उदय नहीं हुआ था। और नीमा स्नान करते समय जो वस्त्र बांध कर अपने लपेट कर नहाई थी शरीर के, उसको धोने के लिए जब पुनः तालाब पर गई, उसने क्या देखा कि कमल के फूल के ऊपर कोई वस्तु हिल रही है, क्योंकि परमात्मा कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके विराजमान थे, सतलोक से आकर विराजमान हुए थे और पैर के एक पैर को हिला रहे थे। वो पैर को हिला रहे थे। नीमा ने देखा कि कोई सर्प ना हो और गौर से देखा तो क्या देखा कि तो बालक है, छोटा सा बच्चा। उसने अपने पति से कहा कि देखियो जी, कमल के फूल पर बालक है, देखिए उस कमल के फूल पर बालक लेटा है। नीरू नाते नाते कह रहा कि नीमा तू मेंटल होली, तू बिल्कुल पागल होगी बच्चों के मोह में। अब तुझे इस सरोवर के अंदर जल में, गहरे जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे, तो कुछ संतोष कर, कुछ सब्र कर। तो वो फिर जोर से कहने लगी, देखियो जी सचमुच, देखो 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 सामने। अब उसने सोचा देख तो लूं, या पागल किसको क्या कह रही है। उसने जो ही जिस तरफ वो संकेत कर रही थी ध्यान से देखा तो सचमुच एक कमल के फूल पर बालक लेटा है। अब उसने भी आव देखा ना ताव देखा, कमल के फूल समेत तोड़ लिया, उठा लिया और अपनी पत्नी को थमा दिया। कि सचमुच ये तो बालक यहां डूब जाता, शुक्र है मुझे बता दिया। अब वो बच्चे को लेकर इतना प्यार करती है और सौ शुक्र मनाती है अपने शंकर भगवान के कि हे भोलेनाथ, हे परमात्मा, आज ही हृदय से पुकारा था, आज ही आपने अपनी दासी की पुकार सुन ली। ओए होए, कितना सुंदर बालक दे दिया। सीने को लगावे, कभी उसका मुंह चूमे, प्यार करे और सौ शुक्र मनावे शंकर भगवान के। अपना आत्मा हमारे साथ ऐसे बना हुआ है, करता है सारा कुछ परम अक्षर ब्रह्म जो सर्वशक्तिमान है कबीर भगवान। और हमें जो कुछ भी यहाँ उपलब्धि हो रही है अपने संस्कार वश, उनका क्रेडिट हम देते रहे ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी और अन्य देव देवताओं को। ये हमारी भूल थी। यहाँ गरीबदास जी महाराज परमात्मा से परिचित होकर सतलोक में भगवान को देखकर वहां के सुख और उनकी सामर्थ्य को देखकर वापस यहाँ छोड़े गए। तब उन्होंने कहा था, जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम न लेखा। जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम न लेखा। हम एक दूसरे को कहते हैं उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया। जो करने वाला धनी है, कुल मालिक है, उसका जिक्र भी नहीं करते, उसका नाम भी नहीं हमें मालूम। नीरू स्नान करके बाहर आया। अब नीरू ने सोचा कि पहले तो हमें मुसलमान बना दिया बाई फोर्स, बलपूर्वक। हमारा कोई मुसलमानों में अभी इतना मेल मिलाप नहीं है। हिंदू हमसे नफरत करते हैं। अब हम मुसलमान बनाए, दीन बदल दिया हमारा कोई बस नहीं चला। बतेरी गलानी है हमें, पर विवश से हम जाएं कहाँ। फिर उसने सोचा कि यदि आज हम इस बच्चे को लेकर जाएंगे तो नगर निवासी पूछेंगे किसका उठा लाए, कमबख्त हो तुम, इसकी मां रो रही होगी, छोड़ के आओ, बताओ किस कहां से लाए हैं। और वो स्वयं कल्पना कर रहा है कि हमारे साथ ऐसी बीत सकती है। और बच्चा भी जाएगा और हमें देश से निकाला भी मिल जाएगा, नगर से निकाल दिया जाएगा। इस डर के कारण नीरू ने अपनी पत्नी को समझाया
कि देखो हमारे साथ ऐसे ऐसे बन सकती है और हम कहीं के नहीं रहेंगे, बच्चा भी नहीं रहेगा। तो उसकी पत्नी कहती है कि जी मुझे नहीं मालूम इस बालक ने मेरे ऊपर के जादू कर दिया, अब मैं इसके बिना प्राण त्याग दूंगी, मैं रह नहीं सकती, मैं इसके बिना जिंदा नहीं रहूंगी। तो नीरू ने कहा तो बिल्कुल पागल होगी, कुछ भी भविष्य का नहीं देखती हो। मैं कह रहा हूं बच्चा भी नहीं रहेगा और हमें भी निकाल दिया जाएगा घर से, बेघर कर दिए जाएंगे, तो कुछ अकल से काम ले, रख दे इस बच्चे को यहीं पर। अपने पूरे जीवन में उस महापुरुष ने अपनी पत्नी की तरफ प्रथम बार हाथ किया था कि मैं तेरे थप्पड़ मार दूंगा, तू ज्यादा मुंह लग गई है। मैं तेरी हर बात को मानता रहा कि ये जान करके इसको संतान नहीं है और इसकी आत्मा को दुख ना हो, और प्रत्येक बात को तेरी को स्वीकार करता रहा, लेकिन तू ज्यादा हठी हो गई है, रख दे इस बच्चे को, नहीं मैं तुझे पीट दूंगा। बहुत दुखी होकर के उसने हाथ किया अपनी पत्नी की ओर, और वो टस से मस नहीं हो रही थी कि मार बेशक बच्चा नहीं छोड़ूंगी। तब परमात्मा ने कहा कि हे मोमिन, मुझे ले चलो अपने घर, तुम पर कोई आपत्ति नहीं आएगी, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूं। अब इस बात को देखकर उसने सोचा इस बालक में कोई भूत प्रेत पितर या कोई देव फरिश्ता कोई गण बोल रहा होगा और कहीं तुझे हानि ना कर दे, इस डर से वो चुप हो गया, डरा डरा सा चल पड़ा। घर पर आते ही लोगों ने देखा कि नीमा ये बच्चा कहां से लाए, कि कमल के फूल पर मिला, हमारे अल्लाह ने दिया। अब वो नू तक है ना शंकर भगवान ने दिया, वहां ला करना पड़ा उसने। अब सारे आसपास के मोहल्ले के व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, बालक इकट्ठे हो गए, कहने लगे इतना सुंदर बालक है, ओहो इसका चेहरा ऐसे दमक रहा है जैसे देवताओं का हो। कोई कहे तो बहुत ही सुंदर बालक है, ऐसा चेहरा, ऐसा इसका फुर्तीला शरीर है, ये कोई देव आया है, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ करे। यहां तक लिखा है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की महिमा की वाणी लिखी है। परमात्मा से परिचित होकर के सतलोक लेकर गए थे कबीर भगवान गरीबदास साहिब जी को, गांव छुड़ाने जिला जज्जर हरियाणा वाले को। वो जब 10 वर्ष के थे सतलोक लेकर गए, अपने जहां निज स्थान पर भगवान रहता है, जो शाश्वत स्थान है, जिसको गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो शाश्वत स्थान में परमात्मा रहते हैं, वहां लेकर गए थे तो वापस छोड़ा था। गरीबदास जी को दिव्य दृष्टि दे दी थी, उस दिव्य दृष्टि के आधार से और आंखों देखा भगवान के उस सारे नजारे को। गरीबदास साहिब जी ने एक ग्रंथ की रचना की जिसको गरीबदास ग्रंथ कहते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले घटी घटना रामायण को अपने शब्दों में लिपिबद्ध कर दिया, चौपाइयां अपने हिसाब से बना दी, और कथा यथार्थ है। चौपाइयां की जो रचना है वो उनकी अपनी बुद्धि की देन है, लेकिन सच्चाई वही है जो रामायण की हुई सत्य है। उसको आज पूरा हिंदू उसको सत्य मानते हैं। तुलसीदास कृत जो रामायण है वो सही है, और लाखों वर्ष पहले ये घटना उन्होंने आज लिख दी, चित्रार्थ करती। उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई थी। उस दिव्य दृष्टि के खुल जाने के बाद लाखों वर्ष पुरानी सब घटनाएं चित्रार्थ हो जाती है, क्योंकि हम जो भी क्रिया कर रहे हैं ये ज्यों की त्यों फिल्म बन जाती है। जैसे आजकल इंटरनेट बना हुआ है, जिसने भी फिल्म जो कोई भी वस्तु डाल दी उसमें सदा बनी रहेगी जब तक डिलीट ना की जाएगी। ये तो एक कच्चा सिस्टम है उस परमात्मा के ओरिजिनल सिस्टम के सामने। तो परमात्मा की ये समझ लो सारी एक यूट्यूब है, और ये सारा कुछ ब्रह्मांड उसका इंटरनेट है, इसमें सदा रहती है एज इट इज। उनको कभी भी जिसकी दृष्टि खुल जाती है वो देख सकता है सब चित्र, जैसा जैसा जो फिल्म देख लो, फिल्म जैसा ही कभी देख लो उसको, वो एज इट इज चलेगी, वो सब घटनाएं सेम होंगी, ऐसे हो जाता है। तो गरीबदास जी की जो दिव्य दृष्टि थी वह तुलसीदास जी से कहीं कई गुना श्रेष्ठ थी।
ज्यादा क्षमता वाली थी। तो गरीबदास जी ने ऐसे ही अपने भगवान कबीर परमेश्वर की महिमा लाखों वर्ष पहले जहां जहां पहले वो कभी प्रकट हुए वो सारा, और काशी के अंदर जो लीला की वो सारी, वो तो फिल्म है, कभी देख लो। तो गरीबदास जी की यूट्यूब चालू हो गई थी, उसमें उन्होंने देखा और वर्णन किया अपनी भाषा में। अब गरीबदास साहिब जी की अमरवाणी से आपको थोड़ा सा एक झलक दिखाएंगे, उसको सुनाएंगे आपको वाणी। क्या बताते हैं कि जब वहां परमात्मा को लेकर आए, आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, यहां तक काशी के राजा तो थे वो भी देखने आए कि इतना सुंदर बालक है, भगवान कमाल हो गया। तो उस समय की एक वाणी सुनाते हैं आपको। 84 बंधन कटे वो कीनी कल्प कबीरे, भवन चतुर्दश लोक सब ये टूटे जम जंजीरे। दर्शकों, आज के समय में मानव के जीवन में दुख कष्ट आना आम हो गया है। कभी कभी इस सफर में अंधेरा सा छा जाता है और मानव हताश महसूस करने लगता है। ऐसे ही क्षणों में यदि किसी को एक अच्छी आध्यात्मिक पुस्तक मिल जाए तो उसका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। ऐसी पुस्तकें मनुष्य को उसके कठिन दौर से बाहर निकलने और सच्चा सुख प्राप्त करने का मार्ग दिखाती हैं। कुछ ऐसी ही गाथा है आगरा उत्तर प्रदेश के राम प्रकाश जी की। इन्हें मिली थी आध्यात्मिक सत्य ज्ञान से भरपूर पुस्तक ज्ञान गंगा। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित इस पुस्तक ने इनकी जिंदगी को नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। इस पुस्तक में इन्हें वेद शास्त्रों के आधार पर प्रमाणित ज्ञान पढ़ने को मिला और इसमें बताई गई सतभक्ति करने से तो इनका जीवन परिवर्तित हो गया। राम प्रकाश जी की मानसिक टेंशन दूर हो गई, आर्थिक लाभ मिला, इनके पोते का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और इनके दोनों लड़कों की रोजगार की समस्या भी दूर हो गई। जानिए कि कैसे एक संत जी की आध्यात्मिक पुस्तक से प्रेरणा पाकर इनका जीवन खुशहाल हो गया। सुनिए पूरी कहानी राम प्रकाश जी की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राम प्रकाश पचौरी है और मैं जाति से ब्राह्मण हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा सन 2017 13 अगस्त को ली थी सर। सर कहाँ से हैं आप? मैं आगरा की जो 6 तहसील हैं उनमें एक खैरागढ़ तहसील है, उसमें एक गांव पड़ता है औरंगपुर जी, जो ब्राह्मणों का है, और मैं उस गांव से बिलोंग करता हूं सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी, ब्राह्मण कुल में जन्म लेना है तो उसमें तो पूजा अर्चना जो परंपरागत आते आ रहे हैं, पूर्वज करते आ रहे हैं, उनको हम यथाविधि करते थे। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर न तो मुझे किसी ने प्रेरणा दी, न मुझे किसी ने उकसाया। मैं 2 अप्रैल 1997 में मैंने अपनी एक दुकान खोली थी परचूने की, उसमें मेरी टीवी लगी हुई है, उसके माध्यम से मैं एकदम चैनल चला रहा था। अचानक ही साधना चैनल लग गया और उसमें संत रामपाल जी क्षर अक्षर परम अक्षर इस विषय में गीता पर कुछ बोल रहे थे। तो वो क्षर अक्षर तो हमने नहीं सुने कभी, देख के हमको दंग रह गए, मैंने ये क्या चीज़ है, और हमें उन्हें देख के बड़ा अच्छा लगा। उस दिन से हमारी ललक ऐसी हुई कि हम जो है 7:30 बजे कहीं न कहीं से टीवी के सामने आते थे और 2.5 साल हमने संत रामपाल जी के प्रोग्राम को उसमें देखते थे। उनसे हमें प्रेरणा हुई और इतना ज्ञान हो गया उनको देखते, फिर हमें सब कुछ अच्छा नहीं लगा। हम जो है केवल संत रामपाल जी के ही गुणगान करते थे, लेकिन हम किसी को बताते नहीं थे, वो हमारे मन की बात थी। और हम जो है अब उसमें थे कि हमको नाम दीक्षा कैसे मिले। वैसे हम उसमें सत्संग में भक्तों के वो प्रवचन सुनते थे, बताते थे ये लाभ हुए। तो नीचे जो पट्टी आती है उस पर से हमने एक नंबर नोट किया, नंबर डोल के अपने मोबाइल से वहाँ हमने एक गीता ज्ञान गंगा नाम पुस्तक है उसको मंगाई और हमारे पास वो किताब पुस्तक जो है कुछ दिन बाद हमारे पास आ गई। उसके पढ़ने से तो हमारा संसार ही बदल गया। उस दिन से अब हमको ये थी कि नाम दीक्षा हमको कैसे मिले, कब मिले, कैसे मिले। वो मुझे आगरा नामदान सेंटर पर लाए और वहाँ मैंने संत रामपाल जी से वहाँ नाम दीक्षा ग्रहण की। सर ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसा क्या लिखा था कि आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए मजबूर हो गए? ज्ञान गंगा पुस्तक में जो संत रामपाल जी बताते थे
वो जो है ज्ञान ऐसा है, वेदों से प्रमाणित था, और वो सतभक्ति बता देती। वो सतभक्ति जो है क्या थी वो हमने उससे सीखा, और उसके आधार पर हम थोड़ा सा आगे बढ़े और जो है आज तक सतभक्ति कर रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ सर, कुछ नाम लेने के बाद तुरंत शरीर इतना हल्का हो गया अपना। पहले तो दिमाग में काफ़ी टेंशन रहते थे घर परिवार के, उस दिन से घर परिवार का कोई भी टेंशन अपने मन में नहीं आया, और जो है हम सत साधना करते रहे। करते 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 मेरे बच्चे की एक शादी भी हो गई। एक बच्चे के मतलब जन्म हुआ था मेरे नाती के, उसको डिलीवरी होनी थी, उसको हॉस्पिटल में ले गए। डॉक्टर ने जो है मना कर दिया कि जब तक इसको ब्लड कम है और ये डिलीवरी नहीं हो सकती। उस समय मेरे पास ब्लड की कोई व्यवस्था नहीं थी, ना मेरे पास इतने पैसे थे, और मैं अपनी बच्चे की बहू को घर ले आया। शाम को रात में अपना भजन पूजन करते करते संत रामपाल जी से अरदास लगाई, और हम जो है तुरंत दूसरे अस्पताल में ले गए, और हमने वहाँ भी ट्रीटमेंट चलता रहा। सारे दिन परेशानियाँ होती रहीं, लेकिन नहीं हुआ। रात को हम अपने घर आ गए, बच्चे की बहू को वहीं छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के। तो सुबह ही फ़ोन आया हमारे पास कि जो है डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया है और आप तुरंत आ जाओ। तो हम पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाए थे, लेकिन हम जो परमात्मा की शरण में गए, और हमने उनसे विनय प्रार्थना की, और जो है मुझे जो है मैं बाज़ार गया, बाज़ार से किसी सेठ से 20,000 रुपये की डिमांड की, और मुझे उस सेठ ने 40,000 रुपये दे दिए, और लेके मैं उनको वहाँ पहुँचा, और मुझे सूचना मिली कि बच्चा सकुशल है और ऑपरेशन हो गया। ये सबसे बड़ा मेरे उसमें एक ऐसा लाभ है जिसको मैं कभी भूल नहीं सकता। दूसरा लाभ मुझे ये हुआ कि जब मुझको नाम दीक्षा मिली, उसके 2 महीने बाद मेरे छोटे बेटे को, जिसने बीकॉम पास की थी, उसको एक कंपनी में जॉब मिली जो गाजियाबाद में है, और उसको 3 साल हो गई, और मेरे कहने अनुसार वो अच्छा चल रहा है। और अभी तत्काल में उस बच्चे को एक कंपनी में, दूसरी कंपनी में जॉब मिला, जिसमें 7-8 हज़ार रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है, और मैं बहुत खुश हूँ। और उसके बाद मेरे दूसरे बच्चे को भी एक कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में एक नौकरी मिल गई है, और इस समय मेरा परिवार हंसता फूलता खुश है। इन्हीं 2 विगत महीनों में मेरी आर्थिक स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं थी। मुझ पे बच्चे की शादी का कुछ कर्जा था, वो भी मेरा परमात्मा की, संत रामपाल जी की दया से छूट गया, और मुझे एक गाड़ी की आवश्यकता थी। परमात्मा ने मुझे कुछ ही दिनों में वो गाड़ी दिलाई, जिससे बच्चा मेरा जॉब कर रहा है, और उस बच्चे ने भी एक गाड़ी ले ली है जो अभी नया कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में आया है, और उसकी सैलरी में भी इंक्रीज़ हो गई है। और सबसे बड़ी मेरे बच्चों के लिए एक भैंस की व्यवस्था थी, वो मुझे परमात्मा ने अभी एक 15 दिन पहले 40,000 रुपये कहीं से ऐसे एडजस्ट हो गए जैसे मुझे पता ही नहीं चला, और मेरे घर में भैंस भी आ गई। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं संदेश तो क्या दे सकता हूँ, मैं तो उनसे करबद्ध निवेदन कर सकता हूँ, आप जितनी जल्दी हो सके संत रामपाल जी की शरण में आओ और अपना कल्याण कराओ, क्योंकि ये जो समय चल रहा है, अगर निकल गया तो फिर आपको लाइन ही लगानी पड़ेगी संत रामपाल जी से दीक्षा लेने की। ये समय बड़ा पीक समय चल रहा है। सबसे मेरा हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है। धन्यवाद सर। सच्चाई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।